पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाकर जीत सकते हैं बाइक। एलईडी टीवी से मोबाइल तक जीतने का मौका। राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले लोग अब बाइक समेत अन्य पुरस्कार जीत सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए पटना जिला प्रशासन ने केयर इंडिया के साथ मिलकर लकी ड्रॉ योजना शुरू की है। इस योजना में 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों में से लकी विनर को इनाम मिलेगा। आपको बता दें कि पटना जिले में दूसरी डोज का टाइम पूरा होने के बावजूद अब तक 4 लाख लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। वैक्सीनेशन अभियान की सुस्त रफ्तार को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ योजना शुरू करने का फैसला किया है। जी हां, इस योजना के तहत लकी विनर को पहले इनाम के तौर पर बजाज पल्सर या फिर होंडा एक्टिवा बाइक दी जाएगी। दूसरे इनाम के तौर पर 32 इंच की एलईडी टीवी दिया जाएगा। दूसरा इनाम कुल 8 लोगों को मिलेगा, जबकि तीसरे इनाम के लिए 10 लोगों का चयन होगा और इन्हें मोबाइल फोन दिया जाएगा। 7वां पुरस्कार 100 लोगों के बीच बांटेंगे। इसके तहत एक प्रेशर कुकर इनाम में दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में त्योहारों के बीच शुक्रवार को 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इनमें से कोरोना मरीज में पटना में पाए गए हैं। राज्य के अंदर कोरोना महामारी फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन ले लें। भारत बायोटेक निर्मित कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में जगह मिलने के लिए WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन ने बताया कि बच्चों पर कोवैक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस में काफ़ी कम समय लगेगा। WHO की मंजूरी मिलने के बाद मायने ये है कि अब मेड इन इंडिया वैक्सीन को अन्य देशों में मान्यता मिल जाएगी। इसे लगवाने वाले भारतीयों को विदेश यात्रा करते समय खुद को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान उपयोग किए जा सकने वाले नए या बिना लाइसेंस वाले उत्पादों का आकलन करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक जोखिम आधारित प्रक्रिया है, जो कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने साफ किया है कि कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी लेने में सबसे ज़्यादा समय लगा। उनका बयान इस आलोचना के काउंटर के रूप में आया है कि WHO ने अन्य वैक्सीन, यहाँ तक कि चीन की निर्मित वैक्सीन को भी जल्दी मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोवैक्सीन को नहीं। उन्होंने कहा है कि मंजूरी मिलने में औसतन 50 से 60 दिन का समय लगा, लेकिन कई मामलों में 165 दिन भी लग जाते हैं। जी हाँ, कोवैक्सीन को 90 से 100 दिनों तक का वक्त लगा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने साफ किया है कि कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी लेने में सबसे ज़्यादा समय लगा है। उनका बयान इस आलोचना के काउंटर के रूप में आया कि WHO ने अन्य वैक्सीन, यहाँ तक कि चीन की निर्मित वैक्सीन को भी जल्द मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोवैक्सीन को नहीं। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने में 50 से 60 दिन का समय लगता है, लेकिन कई मामलों में 165 दिन भी लग जाते हैं। कोवैक्सीन को 90 से 100 दिन का वक्त लगा। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के WHO पैनल ने पिछले सप्ताह कोवैक्सीन पर मुलाकात कर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा था। समिति ने आज फिर से मुलाकात की और बहुत संतुष्ट थे। अब 13 अन्य वैक्सीन है जिन्हें मंजूरी का इंतजार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये कोवैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उन्होंने कहा कि इस पर जवाब देने के लिए और डेटा की ज़रूरत होगी। हमें अब तक यहाँ पता है कि भारत में कई गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन की डोज दी गई है। हम डेटा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इसका बच्चे या नवजात पर क्या असर होगा, तो इस पर भी उन्होंने ये कहा कि इसके जवाब के लिए भी डेटा की ज़रूरत होगी। वैक्सीन को बच्चों के लिए मंजूरी मिलने में कितना वक्त लग सकता है, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये डेटा पर निर्भर करता है।